हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज 1/4/2025 से रेगुलर होने का इंतजार काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो फाइनली आज पर्सनल डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलेशन करने के लिए एक जो लेटर निकाल दिया है और ये लेटर निकला है 8 अप्रैल 2025 को। देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये लेटर क्या है और हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 2 साल का पीरियड 31/3/2025 तक कंप्लीट कर लिया है, तो उनको रेगुलर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, ये जो लेटर निकला है ये निकला है पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से और इसमें सब जितने भी हमारे सेक्रेटरीज हैं, डीसीज हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या जो डिप्टी कमिश्नर हैं, सबको इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि उनके पास जितने भी सरकारी विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 2 साल जो है उनके 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट हो गए, उनको रेगुलर करने के लिए इन्होंने डायरेक्शन दे दी है। तो क्या लिखा है? आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड 2-year कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2025 शैल बी रेगुलराइज्ड सब्जेक्ट टू द कुछ कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। तो क्या कंडीशंस हैं? तो इन्होंने पहले तो बोला कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनकी रेगुलेशन क्या होगी, अगेंस्ट जो वेकेंट पोस्ट हैं उन्हीं के अगेंस्ट करी जाएगी। दूसरा इसमें बताया गया कि इनकी जो सीनियोरिटी रहेगी, अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की मान लो रेगुलेशन हो जाती है तो बट विल बी द सीनियोरिटी। तो सीनियोरिटी बोला कि जब उनकी एंट्री हुई थी कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज उन्होंने ज्वाइन किया था, तो जो सीनियरिटी उनकी एंट्रेंस एग्जाम में थी उसी के हिसाब से इनकी सीनियरिटी जो वो अभी रेगुलेशन के बाद भी फिक्स की जाएगी। तीसरा रहता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज शुड बी मेडिकली फिट। तो इसका मतलब ये कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जिनके अभी रेगुलेशन ऑर्डर होंगे तो उनको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो वो कंप्लेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी करने के बाद उसको जमा कराना पड़ेगा। फोर्थ जो पॉइंट बताया, द रेगुलेशन शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट। देखो, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो जमा कराना पड़ेगा जब आपकी रेगुलेशन के ऑर्डर होंगे। उसके बाद इसमें बताया कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, कि अब डेट ऑफ बर्थ क्योंकि आपकी सर्विस में डेट ऑफ बर्थ भी एंटर होगी, कैसे जो वो इन्होंने बोला डिटरमाइन किया जाएगा। तो जो HPFR 2009 है उसमें रूल नंबर 172 है, उसमें बताया गया कि डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के 3 तरीके रहते हैं। एक तो रहता है हमारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दूसरा रहता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, और तीसरा होता है कि अगर मान लीजिए कर्मचारी 10th से कम पढ़ा है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं जमा नहीं हुआ स्कूल में रजिस्ट्रेशन, तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो भी इशू किया जाता है स्कूल के द्वारा वो उसकी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाती है। अगला रहता है इसके लिए, और जो पॉइंट नंबर 6 बताया कि इसके लिए कमेटी बनाएगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगा जो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिनके 2 साल 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट हो गए, उनकी पूरी स्क्रूटनी करेंगे, कागज़ों को वेरीफाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये जो RNP रूल में जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वो कमेटी जो है रिकमेंडेशन करेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसके बाद रेगुलेशन के ऑर्डर इनके जारी करेंगे। द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी हु आर टू बी रेगुलराइज शैल बी अपॉइंटेड इन द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी पे की फिक्सेशन कैसे होगी। तो देखो, हर कैटेगरी जितना भी एक कैडर है, एक पोस्ट है, उसका एक स्केल होता है कि लेवल, जैसे अब पहले तो स्केल होता था, अब लेवल बोलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, जैसे क्लैरिकल का लेवल 3 है, GOIT का लेवल 4 है। तो अब ये बताया गया कि इनकी पे की फिक्सेशन कैसे होगी। तो लेवल देखना पड़ेगा कि उस पोस्ट का लेवल क्या है, उसका एक टेबल है, उसका जो सेल 1 है, सेल 1 में इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की फिक्सेशन की जाएगी। अगला जो इसमें बताया गया, द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी हु आर रेगुलराइज शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट। इस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जिसको रेगुलराइज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि जिस स्कूल में था उसी या जिस जगह पे था उसी जगह पे वो रहेगा, तो उसके ट्रांसफर ऑर्डर भी साथ में इशू हो सकते हैं। अगला लास्ट में बताया गया पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेशन विल बी विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, अभी ये लेटर निकल गया है 8 अप्रैल 2025 को पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से। अब क्या होगा कि इसी लेटर के कंटिन्यूशन में जो भी डिपार्टमेंट हैं जिनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जिनको उन्होंने रेगुलर करना है, तो वो क्या करेंगे, एक स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अपने कर्मचारियों को वो रेगुलर करेंगे। तो जिस डेट से डिपार्टमेंट जो है वो लेटर निकालेंगे या ऑर्डर निकालेंगे रेगुलेशन के, उसी डेट से
कर्मचारियों को रेगुलर माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या उसके बाद फिर ज्वाइन करने की डेट से होगा? नहीं भाई, जिस डेट से उन्होंने लेटर निकाल दिया उसी डेट से आप लोगों को ये माना जाएगा कि आप जो है वो रेगुलर हो गए हैं। एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए ऑर्डर निकाल दिया उन्होंने 15 तारीख को, ओके 15 अप्रैल को। अब आपको ज्वाइन करते करते मान लो 17 अप्रैल को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो रेगुलेशन है 15 अप्रैल से मानी जाएगी या 17 अप्रैल से। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मीन्स जिस डेट से ऑर्डर निकल गए हैं उसी डेट से, मीन्स चाहे आप 17 तारीख को भी ज्वाइन करें तब भी आपकी जो रेगुलेशन है वो 15 अप्रैल से कंसिडर की जाएगी। तो ये था जो अभी पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसके आपको रिप्लाई करने की। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।